Dear students, just I am going to continue the chapter Conservation of the Plants and Animals. Earlier you have studied the conservation of the forest and wildlife sanctuaries. In this topic, just you have studied the Indian government has settled or setting up the biosphere reserves, national parks and wildlife sanctuaries. In previous videos you have studied about the national parks and biosphere reserves. Today I am going to explain about the wildlife sanctuaries, in which what is the wildlife sanctuaries, what is its definition and how it helpful in कंजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ. चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है. यस, फर्स्ट ऑफ ऑल द डिफिनीशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. जैसा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एक ऐसा एरिया है जिसका निर्धारण गवर्नमेंट के द्वारा होता है वन जीवों के बचाव के लिए, और इसके अंतर्गत मानव गतिविधियां जो कि सीमित मात्रा में होती हैं उनकी अनुमति दी जाती है. तो इस तरह हम कह सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज एन एरिया मार्क्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स in which limited human activity is allowed. This wildlife sanctuary is also called wildlife refuge. Means wildlife sanctuaries को दूसरे नाम से जाना जाता है जिसका नाम है wildlife refuge. It is generally an officially designed territory. ये ऑफिशियली डिजाइन टेरिटरी है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जो निर्धारित की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा. इट इज़ मार्क्ड बाय द गवर्नमेंट. इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशन फॉर वाइल्ड लाइफ. मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या करता है, प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन और लिविंग कंडीशन दैट शुड बी द सुटेबल फॉर द वाइल्ड लाइफ. यानी वन्य जीवों को सुरक्षा का और सही सजीव अवस्थाएं, योग्य अवस्थाएं प्रदान करने का काम ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज करता है. हंटिंग, किलिंग or capturing of the animal is strictly prohibited in such areas. माने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरियाज में हंटिंग, शिकार, जानवरों का शिकार, जानवरों को मारना और जानवरों को पकड़ना, ये पूरी तरह से क्या होता है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है. There are about 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया. भारत में लगभग 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं. एंड व्हाट इज द एम ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज? दिस एम टू प्रोटेक्ट द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स so that they can live safely without any harmful human intervention. मीन्स इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एम क्या है, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है कि वन्य जीवों को बचाना. वन्य जीवों को बचाने के साथ साथ जो उनका हैबिटेट है, हैबिटेट जिसको बोला जाता है नेचुरल होम ऑफ द वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवों का जो प्राकृतिक आवास है, वन्य जीवों के साथ साथ उनके प्राकृतिक आवास को भी बचाना, ताकि वो सुरक्षित तरीके से जीवन यापन कर सकें.
यही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का उद्देश्य है। जायकवाडी बर्ड सेंचुरी, यह एक प्रकार का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जायकवाडी बर्ड सेंचुरी, जो कि औरंगाबाद और अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट इन मराठावाड़ रीजन ऑफ महाराष्ट्र के मराठावाड़ रीजन में 2 ज़िले हैं, औरंगाबाद और अहमदनगर। उस ज़िले में यह जायकवाडी बर्ड सेंचुरी अब स्थित है। द प्रेजेंस ऑफ द नॉर्थ सागर लेक इज इन द सेंचुरी मेक्स द सराउंडिंग एरियाज। इस जायकवाडी बर्ड सेंचुरी के सराउंडिंग एरियाज में नॉर्थ सागर झील है, जो कि एक्वेटिक फ्लोरा और फना का बहुत बड़ा क्षेत्र है। मतलब इस एरिया में एक्वेटिक फ्लोरा और फना, फ्लोरा मीन्स ए ग्रुप ऑफ प्लांट्स, फना मीन्स ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स। फर्दर आई विल एक्सप्लेन अबाउट इट इन डिटेल। बाद में इसको हम फ्लोरा और फना के बारे में बताएंगे। तो यह नॉर्थ सागर जो लेक है, जो जायकवाडी बर्ड सेंचुरी के सराउंडिंग में पाया जाता है, इसमें बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स और एक्वेटिक एनिमल्स पाए जाते हैं। इट अट्रैक्ट मेनी स्पीसीज ऑफ रेजिडेंट्स एंड माइग्रेटरी बर्ड्स, जिससे बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स और रेजिडेंट स्पीसीज बर्ड्स की, एनिमल्स की इस एरिया में आकर्षित होते हैं। दे आर नियरली 200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स इन दिस एरिया। लगभग 200 प्रजातियाँ, चिड़िया की 200 प्रजातियाँ इस क्षेत्र में पाई जाती हैं, इंक्लूडिंग मोर देन 70 स्पीसीज ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स, और उसमें लगभग 70 प्रजातियाँ जो माइग्रेटरी बर्ड्स की हैं। और आउट ऑफ दीज 45 मेजर स्पीसीज बिलोंग टू द बर्ड्स ऑफ द इंटरनेशनल माइग्रेशन। उसमें लगभग 45 मेजर जो स्पीसीज हैं, वो उनका माइग्रेशन नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल होता है। माइग्रेशन, अबाउट माइग्रेशन आई विल एक्सप्लेन in later on video. Notable among us the migratory birds are, कुछ नोट करने लायक माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो माइग्रेट करते हैं वन प्लेस से दूसरे प्लेस में। उसमें हैं क्रेब्स, फ्लेमिंगोज, ब्राह्मणी डक, पोकार्ड्स, टील्स, पिनटेल्स, पिजन, सी वेलर, गॉडविट, सॉसेज, ग्लॉसी आइबिस एट्सेट्रा। ये कुछ ऐसे माइग्रेटरी बर्ड्स का नाम है। एंड दिस सेंचुरीज इज ऑल्सो ए हैबिटेट फॉर रेस्टिंग ऑफ द लोकल रेजिडेंट बर्ड्स। जो स्थानीय चिड़िया निवास करते हैं, उनके लिए भी ये हैबिटेट प्रदान करने का काम करता है। यह नेचुरल उनका भी घर है। कौन? ये जायकवाडी बर्ड सेंचुरी। अनदर द गाहिरमाथा टर्टल सेंचुरी, एक दूसरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, दैट इज जनरली सिचुएटेड इन उड़ीसा एंड इट इज द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ जायंट ओलिव रिडले टर्टल। ये जायंट ओलिव रिडले टर्टल एक प्रजाति है टर्टल की, कछुए का, उनकी ब्रीडिंग का एक ग्राउंड है। माने यहाँ वो अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। और इस सेंचुरी का नाम है, सेंचुरी का नाम है गाहिरमाथा टर्टल सेंचुरी। दे ट्रेवल ऑल द वे फ्रॉम द पैसिफिक ओशियन टू मैट एंड ले देयर एग्स हियर। ये क्या करते हैं? ये अपनी रास्ता ट्रेवल करके आते हैं बहुत दूर से, इवन
पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर से होते हुए भी, किस लिए? टू मैट मीन्स टू रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन के लिए, प्रजनन के लिए, और ले देयर एग्स हियर, और यहाँ आकर वे अपने अंडे देते हैं। यस, फ्लोरा एंड फना, जस्ट अर्लियर आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज फ्लोरा एंड फना। फ्लोरा, FLORA, refers to all plant life occurring in an area, मतलब फ्लोरा ये ग्रुप ऑफ ऑल प्लांट्स लाइफ है जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में और फॉर ए ओवर ए टाइम, पर्टिकुलर टाइम तक, एक लंबे समय तक पाया जाता है। इट रिफर्स स्पेशली टू द नेचुरली ऑकरिंग प्लांट लाइफ। यह रिफर्स क्या करता है? नेचुरली ऑकरिंग, जो प्राकृतिक रूप से पौधे पाए जाते हैं, प्लांट लाइफ किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत लंबे समय तक, तो उनको बोलते हैं फ्लोरा। फना इज ऑल ऑफ द एनिमल्स लाइफ ऑफ एन एनी पर्टिकुलर रीजन। फना क्या है? यह ऑल एनिमल लाइफ, पूरा वन्य जीवन, ये जंतुओं का लाइफ जो कि एक पर्टिकुलर विशिष्ट क्षेत्र में ओवर ए टाइम, लंबे समय तक पाया जाता है। द टर्म फॉना रिफर्स टू ए टिपिकल कलेक्शन ऑफ द एनिमल्स। जो फॉना वर्ड है, टर्म है, वह उससे क्या रिफ़र होता है? ए टिपिकल कलेक्शन ऑफ एनिमल्स, एक टिपिकल जानवरों का संग्रह। फाउंड इन स्पेसिफिक प्लेस, जो एक विशिष्ट प्लेस पर पाए जाते हैं, एट ए स्पेसिफिक टाइम, एक विशिष्ट समय में। एंड इंडिया हैज़ ओवर 2000 स्पीसीज ऑफ द बर्ड्स, over 500 species of the reptiles and amphibians, and around 30,000 species of insect including कलरफुल बटरफ्लाइज। भारत के पास लगभग 2000 प्रजातियां बर्ड्स का, ओवर 500 स्पेसीज से ज़्यादा रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस, अराउंड 30,000 स्पेसीज इंसेक्ट के, जिसमें रंगीन तितलियां भी हो सकती हैं। अबाउट फ्लोरा एंड फना, लास्टली आई विल गिव यू द होमवर्क, and after go through the video, and after reaching at the end you will try to solve some question, and you will write this answer of the question in your homework copy. First question, distinguish between a national park and a wildlife sanctuary. B, flora and fauna. इसमें नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंस लिखना है। सेकंड में फ्लोरा और फना में डिफरेंस लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एम ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का क्या उद्देश्य है? थर्ड क्वेश्चन, वेयर इज़ द जैकवार्डी बर्ड सेंचुरी सिचुएटेड? जैकवार्डी बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है? एंड द फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, नेम द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज which is the breeding ground for giant olive, red-eye turtle, and where is this sanctuary located? Dear students, I hope you will better understood when you go through this video, and lastly there will be the no problem in solving the question that is given for homework. Dear students, you like my video, subscribe it and press bell icon. That's all from my side in class 8 biology
today.